हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस में और मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के में क्रमागत संख्याओं के बारे में बताएंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस, पटवारी तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस टाइम पे तो एसएससी, जीडी की वैकेंसियाँ है जिसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्रमागत संख्या की ओर। दिया है क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्रमागत संख्याओं के योग के लिए एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। तो इसमें पहली संख्या जैसे हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इनका योग निकालना है। तो जैसे इसमें पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी इसमें 1 है और अंतिम संख्या हमारी 5 है। और फिर जैसे संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 जितनी संख्याएं ये हमारी संख्या हो जाएंगी। कुल कितनी संख्याएं हैं तो जैसे दिया है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी 1 है, फिर अंतिम संख्या हमारी 5 है बटे 2 गुणे संख्या। तो संख्या कितनी है हमारी 5। तो 5 1 6 बटे 2 गुणे 5, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 गुणे 5, 3 5 15। ये हो जाएगा 1 से लेके 15 तक, 5 तक की संख्याओं का योग हमारा 15 है। अगर इसको हमें डायरेक्ट ऐड करना हो तो उसके लिए भी है, जैसे 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15। तो 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का योग अगर सूत्र के द्वारा निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। क्योंकि जब हम ऐसे ही किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है कि क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उनके योग के लिए यही सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जैसे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की 60 तक की संख्याओं का योग पूछा है। तो इसमें हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या हमारी 1 और अंतिम संख्या हमारी 60 हो जाएगी। तो पहली संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या 8, 60 बटे 2 गुणे संख्या। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से 60 तक हमारी क्रमागत संख्याएँ दी गई हैं इसलिए इसमें संख्या हो जाएंगी 60। तो 60 में 1 जोड़ेंगे 61 बटे 2 गुणे 60, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6 0। ये हो जाएगा 61 गुणे 30। 61 का 30 में गुणा करेंगे तो 61 में 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1830। तो 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग हमारा 1830 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 2 4 6 8 इस तरह से 80 तक का योग निकालना है। तो 2 4 6 8 ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो हमारे 2 से लेके 80 तक में 40 सम संख्याएं तथा 40 विषम संख्याएं होंगी। तो इसमें 40 सम संख्या होंगी। तो जैसे इसमें अब पहली संख्या हमारी 8 है, अंतिम संख्या पहली संख्या हमारी 2 और अंतिम संख्या हमारी 80 है। तो 2 प्लस 80 बटे 2 गुणे संख्या। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी 40, क्योंकि सम संख्याओं का योग पूछा इसलिए 80 तक में हमारी 40 सम संख्याएं होंगी और 40 विषम संख्याएं। तो 2 80 2 82 बटे 2 गुणे 40, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 1 कम 2। तो यहाँ हो जाएगा 41 गुणे 40। तो 41 में 40 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1640। तो 2 से लेके 80 तक की सम संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 1640। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह की 69 तक का योग निकालना है। जैसे 1 3 5 7 9 ये सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 69 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 1 से लेके 69 तक में हमारी कितनी विषम संख्याएं होंगी सबसे पहले ये देखेंगे। तो सर क्या करेंगे, 69 में 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 9 2 चौको 8, 1 बचा।
तो ये जो भागफल है उसमें हम शेषफल वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे जो आएगा वही हमारी 1 से लेके 69 तक में संख्याएं हो जाएंगी। तो 1 से 69 तक में हमारी 35 विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या। तो 1 से लेकर 69 तक में 35 विषम संख्याएं होंगी। तो अब जैसे दिया है 1 से लेकर 69 तक का योग, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 1 और अंतिम संख्या हो जाएगी 69 बटे 2 गुणे संख्या, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी 35। तो 69 एक 70 बटे 2 गुणे 35, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 10 2 पंचे 10, मतलब 35 गुणे 35। 35 में 35 का गुणा करेंगे या 35 का वर्ग हमारा क्या होता है 1225। तो 1 से लेके 69 तक की संख्याओं, विषम संख्याओं का योग हमारा हो जाएगा 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे दिया हुआ हमारा 28, 30, 32, 34 इस तरह की 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 28, 30, 32, 34 ये हमारी सम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले 2 से लेके 80 तक में 40 सम संख्याएं होती हैं। ये पहले भी बता चुके हैं कि 2 से 80 तक में 40 सम संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है 28 से दिया है, मतलब इससे पहले की हमारी सम संख्या हो जाएगी 26, मतलब 2 से 26 तक की सम संख्याएं नहीं दी हैं। तो 2 से 26 तक में हमारी 13 सम संख्याएं होती हैं। तो 2 से 26 तक में 13 सम संख्याएं होती हैं। तो 40 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये बचेंगी 7 और ये 2 में 1 घटाएंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1, 27 सम संख्याएं हमारी बचेंगी। तो 28 से लेके 80 तक में 27 सम संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हमारी 28 और अंतिम संख्या हमारी 80 है। तो पहली संख्या 28 प्लस 80 बटे 2 गुणे संख्या, तो संख्या हमारी क्या दी हुई है 27। 28 से लेके 80 तक में 27 संख्याएं हैं। तो 28 और 80 को जोड़ेंगे तो 8, 8 2 10, 108 बटे 2 गुणे 27। तो 108 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54। तो 54 गुणे 27, तो 54 में 27 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1458। तो 28 से लेके 80 तक की सम संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 1458। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 21, 22, 23, 24 इस तरह की 75 तक का योग। तो 21, 22, 23, 24 ये हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें हमारी पहली संख्या 21 हो जाएगी और अंतिम संख्या 75। पर 21 से दिया हुआ है, इसके पहले की 20 तक की संख्याएं हमारी 1 से 20 तक की संख्याएं नहीं दी हुई। तो 1 से 20 तक की संख्याएं नहीं दी हुई हैं, तो 75 में हम 20 माइनस करेंगे तो 5, 7 में 2 घटाएंगे 5, मतलब 55 संख्या हमारी हो जाएंगी। तो 21 से 75 तक का योग हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 21 है प्लस अंतिम संख्या हमारी 75 है। तो 21 प्लस 75 बटे 2 गुणे संख्या हमारी है 21 से 75 तक में 55। तो 21 में 75 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 7 2 9, तो 96 गुणे 55 बटे 2। तो 96 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। 48 गुणे 55, 48 में 55 से गुणा करेंगे, 48 में 55 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2640। तो 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग हमारा होगा 2640। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणज जैसे 3, 6, 9, 12 इस तरह के 10 तक गुणज क्या हो जाएंगे 3 दाहम 30। तो पहली संख्या हमारी 30 है, अंतिम संख्या हमारी पहली संख्या हमारी 3 है, अंतिम संख्या हमारी 30 है। तो इसके बीच हमारी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो संख्या हो जाएंगी हमारी 10। तो योग जब निकालेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3, अंतिम संख्या 30 बटे 2 गुणे संख्या। तो संख्या 3 से 10 तक में तो 10 संख्याओं का योग है, 10 गुणजों का योग, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10। तो 30 3 33
बटे 2 गुणे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 33 गुणे 5, तो 33 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग हो जाएगा 165। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग। तो 6 के प्रथम 18 गुणज, तो जैसे 6 है, 12 है, 18 है, इस तरह के 6 के 18 गुणज, तो 18 छक्का 108। तो ये हमारा 108 तक जाएगा, जिसमें से हमारी पहली संख्या 6 है और अंतिम संख्या 108 है। तो पहली संख्या 6 है तो यहाँ पे योग हो जाएगा, योग बराबर पहली संख्या तो 6 प्लस अंतिम संख्या 108 बटे 2 गुणे संख्या। तो 6 से 106, 18 छक्का 108 मतलब 18 है, तो यहाँ पे हमारी संख्या हो जाएगी 18। तो 108 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 मतलब 114 बटे 2 गुणे 18। तो 114 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 57 गुणे 18, और 57 में जब 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1026 मतलब 1226। तो 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग हो जाएगा हमारा 1026। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 36 42 48 इस तरह की 96 तक का योग। तो हम संख्या को देखेंगे तो ये हमारी 6 की गुणज है, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, इस तरह की 16 छक्का 96 मतलब 16 तक 16 गुणज तक दिया हुआ है। तो जैसे ये हमारा 6 छंग 36, तो इसके पहले की हमारी 5 तक की संख्याएं नहीं दी हुई है, मतलब 6 पंचे 30। तो यहाँ तक हमारी 6 पंचे 30 तक 5 संख्याएं नहीं दी हुई हैं, और इधर 16 तक दिया हुआ है, 16 गुणज तक दिया। तो पहली संख्या जैसे हम योग जब निकालेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 36 प्लस अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 96 बटे 2 गुणे, अब इसमें से 5 संख्याएं नहीं दी हुई हैं तो 16 में 5 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 11, तो गुणे 11 हो जाएगा। तो 36 96 को जोड़ेंगे तो 36 96 हो जाएगा हमारा 132 बटे 2 गुणे 11। 132 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 66 गुणे 11, 66 में 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 726। तो 36 से लेके 96 तक जो 6 के गुणज हैं उनका योग हो जाएगा 726। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर जैसे दिया हुआ है 49 56 इस तरह करके 105। तो 49 56 इनके बीच का गैप हमारा 7 का है, मतलब ये 7 के गुणज हैं। तो 7 7 49, 7 8 56, इस तरह करके 15 7 105 मतलब ये हो जाएंगी हमारी 15। तो 15 गुणजों का योग पूछा है, 7 के 15 गुणजों का योग। यहाँ हमारा 7 छंग 42 तक नहीं दिया, मतलब 6 नहीं दिए हुए हैं। तो 15 माइनस 6, 15 में 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो इसमें जब योग निकालेंगे तो पहली संख्या हमारी दी हुई है 49 प्लस अंतिम संख्या हमारी दी है 105 बटे 2 गुणे संख्या हमारी 9 आ जाएगी, क्योंकि 15 तक गुणजों का योग दिया है जिसमें से 6 गुणज नहीं दिए हुए हैं। तो 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 49 में 105 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154 बटे 2 गुणे 9। तो 154 में जब 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 77 गुणे 9, और 77 में 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 693। तो 7 के गुणज जैसे हमारे दिया है 49 से लेके 105 तक के संख्याओं का योग हो जाएगा 639। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। तो हमने पहले भी बताया था कि नंबर सिस्टम पर कई पार्ट बनेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट तो आ गया है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो इस तरह के नंबर सिस्टम पर कई पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसे क्रमागत संख्याओं का योग बताया गया है, फिर सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हमारे क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों के योग में के बारे में बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।